गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अष्टादश पाठ 18 महाकवि कालिदासः। कविकुलगुरुं कालिदासम् अस्मिन् युगे को न जानाति। कवि को कुलगुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता। विद्विदिभिः विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृता। विद्वानों के द्वारा विश्व के साहित्यकारों में ही इनकी गणना की गई है। बहवः विद्वांसः उज्जयिन्यामेव अस्य जन्मभूमिं मन्यते। बहुत से विद्वान उज्जैन में ही इनकी जन्मभूमि मानते हैं। अनेनैव हेतुना तस्य कृतिषु उज्जयिन्याः वर्णनं सज्जातम्। इसका कारण उनकी रचनाओं या कृतियों में उज्जैन का वर्णन हुआ है। उक्तं च विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु कालिदासः एकः। उक्तस्य च मतलब और कहा गया है कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास एक थे। कथ्यते कालिदासः महामूर्खः आसीत्। कहते हैं या कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख थे। राज्ञः मतलब राजा शारदानन्दस्य विद्योत्तमा नाम्नी एका विदुषी कन्या आसीत्। राजा शारदानंद के विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी कन्या थी। ठीक, विद्वान पुरुषों को कहा जाता है, लड़कों को कहा जाता है, और लड़कियों को, स्त्रियों को विदुषी कहा जाता है। ठीक, सा स्वविद्या अतिदर्पशीला आसीत्। वह अपनी विद्या के कारण बहुत घमंडी थी। सा प्रतिज्ञातवती यत् शास्त्रार्थे यः मां परिजास्यति तेन सह विवाहं करिष्यामीति। वह प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प करती है कि शास्त्रार्थ में जो मुझे पराजित कर देगा, पराजिष्यति मतलब हरा देगा या पराजित कर देगा, उसके साथ ही मैं विवाह करूंगी। ताम प्रतिज्ञाताम श्रुत्वा बहवः विद्वांसः आगच्छन् तया सह शास्त्रार्थे सर्वे पराजिता अभवन्। उस प्रतिज्ञा को सुनकर कई विद्वान आए, लेकिन सभी शास्त्रों में पराजित हो गए। ईर्ष्यावशात् ते राजकन्यायाः विवाहं महामूर्खेण सह संपादयितुं व्यचारन्। ईर्ष्या के कारण से वे राजकन्या का विवाह महामूर्ख के साथ संपन्न करने के लिए विचार किए। वे मूर्ख को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सहसा कस्यचित् वृक्षस्य शाखायां स्थित्वा तां शाखां कर्तयन्तम् एकं मूर्खम् अपश्यन्। अचानक से कोई पेड़ की शाखा पर बैठकर उसी शाखा को काटते हुए एक मूर्ख को देखे। तस्मात् वृक्षात् अधः अवतीर्य ते अवदन् तं भो पुरुष वयं परम सुंदर्या राजकन्यायां स तव विवाहं कर्तुमिच्छामः। फिर वो क्या करते हैं, उसी पेड़ के नीचे, अधः मतलब नीचे, उसे नीचे उतारकर बोलते हैं, हे पुरुष, हम परम सुंदरी राजकन्या के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। वयं स्वगुरुरूपेण तव परिचयं दास्यामः, परं त्वं किमपि न वक्ष्यसि। हम सब अपने गुरु के रूप में तुम्हारा परिचय देंगे, परंतु तुम कुछ भी ना कहना। तं मूर्खं नीत्वा विद्वांसः राजकन्यायाः समीपम् आगतवन्तः अवदन् च। राजकन्या के पास ले जाकर वे बोलते हैं, उस मूर्ख को राजकन्या के पास ले जाकर बोलते हैं, एषोऽस्माकं गुरुः
सकल शास्त्र परांगतः विद्वान चास्ति परंतु संप्रति मौनम व्रतम धारयति। यह हमारे गुरु संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत हैं और विद्वान हैं, परंतु आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं। तदा राजकन्या विद्योत्तमा एकाम अंगुलिकाम उत्थाय दर्शितवती यस्यार्थम एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तब राजकन्या विद्योत्तमा एक उंगली को उठाकर दिखाती है, जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। ताम दृष्ट्वा महामूर्ख कालिदासः व्यचरात् एषा मम एकं नेत्रं स्फोटितुम् इच्छति अहं तु तव द्वे नेत्रे स्फोटिष्यामि इति मत्वा स्वकीये द्वे अंगुलिके दर्शितवान्। जब विद्योत्तमा एक उंगली निकालकर इंगित करती है तो महामूर्ख कालिदास सोचते हैं कि यह मेरे एक नेत्र को फोड़ना चाहती है, मैं तो तुम्हारे दोनों नेत्र फोड़ूंगा। ऐसा मानकर वे अपनी दोनों उंगली दिखाते हैं। अंते राजकन्या पराजिता सज्जा जाता। अंत में राजकन्या विद्योत्तमा हार जाती है, पराजित हो जाती है। पश्चात कालिदासेन सह विद्योत्तमाया परिणय जाता। बाद में कालिदास के साथ विद्योत्तमा का विवाह हो जाता है या हो गया। एकदा रात्रो उष्ट्रस्य ध्वनि अभवत्। एक रात को ऊँट की आवाज़ हुई। उष्ट्र मतलब होता है ऊँट। ध्वनिं श्रुत्वा तस्य भार्या अयं ध्वनिः केन कृतः इति अपृच्छत्। आवाज़ सुनकर, भार्या मतलब पत्नी, आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी यह आवाज़ किसके द्वारा की गई है ऐसा पूछती है। कालिदासेन उष्ट्रस्य शब्दस्य स्थाने ऊट्र इति शब्द उच्चारितः विद्योत्तमा ज्ञातितवती यत् एषः मूर्ख अस्ति। जब प्रश्न पूछने पर कालिदास ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? उष्ट्र के स्थान पर ऊट्र कहा। क्या कहा? उष्ट्र के स्थान पर ऊट्र कहा। विद्योत्तमा जान गई कि यह क्या है? मूर्ख है। सः कालिदासस्य अपमानं कृत्वा गृहात् निष्कासितवती। वह कालिदास का अपमान करके घर से बाहर निकाल देती है। कालिदासः खिन्नो भूत्वा देवीम् आराधयत्। कालिदास था वो दुखी होकर देवी की आराधना किए। तदनुग्रहेण सः महान् विद्वान् अभवत्। यदा कालिदासः ज्ञानं प्राप्य गृहं प्रत्यावर्तत तदा द्वारं पिहितम् आसीत्। उनकी अर्थात देवी की कृपा से वे महान विद्वान हो गए। जब कालिदास ज्ञान प्राप्त करके घर लौटे, द्वार बंद था, मतलब दरवाजा बंद था। सः अकथयत् अनावृत कपाट द्वारम देहि, मतलब अनावृत कपाट को दो, अर्थात दरवाजा खोलो। पत्नी भार्या अपृच्छत, मतलब पत्नी पूछती है, अस्ति कश्चिद्वाग्नि विशेष, वाणी में कुछ विशेषता है? कालिदासः स्वप्रतिभायाः पत्नीम् अतोषयत्। कालिदास ने अपनी प्रतिभा से पत्नी को संतुष्ट किया। पत्न्या शब्दत्रयम् आश्रित्य कालिदासः त्रयाणां रचनां करोत्। पत्नी के 3 शब्द के आधार को लेकर कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। यथा अस्ति इति शब्देन कुमार संभवम असत्योत्तरस्यां ऋषि देवात्मा, कश्चित् इति शब्देन मेघदूतम, कश्चित् कांताविहरगुणा स्वाधिकारात्मतः, तथा वाक् इति शब्देन रघुवंश महाकाव्यम वागार्थ विवस्मृतप्रीक्तो। तो यथा जो शब्द है, यथा मतलब जैसे, यथा मतलब देखिए अस्ति शब्द का प्रयोग करके, मतलब है शब्द का प्रयोग करके कुमार संभव में उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा है। कश्चित मतलब कोई शब्द का प्रयोग करके मेघदूत में अपने काम में आमाद प्रमाद करने से कोई पत्नी के भारी विरह से
इसकी रचना की, और वाणी शब्द के प्रयोग से रघुवंश महाकाव्य में शब्द और अर्थ के समान मिला हुआ इसका इन सभी तीनों काव्य की रचना की। तदंतरम कालिदासेन चतुर्णां ग्रंथां रचनां कृता। उसके बाद कालिदास के द्वारा 4 ग्रंथों की रचना की गई। चतुर्ना नाम मतलब 4 ग्रंथों की। कालिदासेन मुख्या सप्त ग्रंथा विरचिता। कालिदास के द्वारा मुख्य 7 ग्रंथ रचे गए हैं। एतेषु 2 महाकाव्ये रघुवंश महाकाव्य कुमार संभवश्च 2 खंडकाव्ये मेघदूतम ऋतुसंहारश्च। इनमें से खंडकाव्य में मेघदूत, इसमें से 2 महाकाव्य हैं जैसे रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव। 2 आपके खंड काव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार हैं, 2 खंड काव्य। 3 नाटक जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र हैं। अभिज्ञान शकुंतलम श्रेष्ठतमा रचनाम् अस्ति। अभिज्ञान शकुंतला सबसे श्रेष्ठ रचना है। जर्मन कवि गेटे महोदयेन अस्य काव्यस्य प्रशंसा कृता। जर्मन कवि गेटे महोदय ने इस काव्य की प्रशंसा की। अस्य ग्रंथस्य विषय का सूक्ति प्रचलिता। इनके ग्रंथ के विषय में एक सूक्ति प्रचलित है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास के समस्त काव्यों में सुंदर नाटक है और उन नाटकों में अभिज्ञान शकुंतला अति सुंदर है। कालिदासस्य भाषा अलंकारिकी अस्ति। कालिदास की भाषा अलंकार से युक्त है। उपमा अलंकार से प्रयोगे सह प्रवीणो अस्ति। उपमा अलंकार के प्रयोग में वह कुशल है। उक्तम च उपमा कालिदासस्य एतेषु काव्येषु प्रकृते मनोहराणि चित्राणि लक्ष्यन्ते। और कहा भी गया है कि कालिदास की उपमा इन काव्यों में प्रकृति की सुंदर चित्र दिखाई देते हैं। तस्य प्रकृते अनुरागः आसीत्। उनको प्रकृति से प्रेम था। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदासस्य रचना काव्य रचना विश्वस्य निधि इति मन्यते जना। कवि कुल में सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास की काव्य रचना विश्व का खजाना है, ऐसा लोग मानते हैं। अधुना महाकवि कालिदासः पार्थिव शरीरेण नास्ति, तथापि यशः कायेन विद्यते विद्वांसः कथयन्ति। आज महाकवि कालिदास का जो भौतिक है मतलब स्थूल शरीर से नहीं है, फिर भी वे यश रूपी शरीर से विद्वान कहते हैं। जिनके शरीर जयन्ति ते सुकृतिनो रसिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। तो क्या होता है कि जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता, वे अच्छी रचनाओं वाले श्रृंगार आदि 9 रसों में पारंगत श्रेष्ठ कवि सदा जीवित रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा महाकवि कालिदास। इसके साथ ही ये पाठ 18 मीन्स अष्टादश पाठ हमारा यही ख़त्म होता है। आप सभी इसके शब्दार्थ अच्छे से पढ़ लेंगे, याद करेंगे और साथ ही अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।